पूरी दुनिया है, कितनी संगत है, मान ले, फिर भी सारे को नहीं जानते हैं, मैं चुन चुन के ले हैं। तो ये महाराज श्याम सिंह ने कहा कि भाई करोड़ों में एक जो राम भजन का पावे, करोड़ों में एक। तो बाबा जी के सामने संगत बैठी थी ऐसे, बाबा जी बोले कि जी करोड़ों में कोई एक है तो हमारे को तो छोड़ ही दो जी, फिर हमारे को क्यों खींच रखे है, फिर ऐसे की सीट रखे हैं। तो श्रावण जी महाराज ने समझाया कि भाई तुम्हारे को भी हम करोड़ों में एक से एक चुन के ले आए, करोड़ों में से एक चुन के ले आए। फिर करोड़ों में एक कैसे कि ये जैसे वायुमंडल है, कितने जीव है इसके अंदर, अरे आप चलते हैं कितने जीव मरते हैं, सांस लेते कितने जीव बाहर आते हैं, सांस जाते हैं अंदर कितने जीव अंदर जाते हैं। भाई सारे को जीव जी, और दाने अन्न के खाते हैं उनमें भी जीव है जी। जेते दाने अन्न के बिन जीवा बाजन है कोई, भाई बिना जीव के कोई भी दाना नहीं है। भाई आप एक बोरी होती नहीं, आप बिछा दो थोड़ी देर में बाहर है तो थोड़ी देर में देखो दिमक लग जाएगी इसके अंदर, है ना जी। कितने कीड़े हो जाते हैं, कितना मतलब सारी सृष्टि जीवों से भरी हुई है ये। वो पहले कितने वनस्पति थी, जैसे पहला कितनी वनस्पति थी, अब है ही नहीं। अब आदमी नजर आने लगे, कहते भाई आदमी वो वनस्पति कहाँ गई, और पशु इतने घूमते थे वो कहाँ गए सारे, उन अभी आदमी को पढ़ने का नंबर आएगा ना जी। तो इसलिए कि तेरा जन एक आध कोई कम ये है कि भाई तेरे प्रेम के साथ कोई 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 है जो सिमरन के रास्ते पर लगेगा। और भक्तियाँ भी कई हैं, त्रिलोकी की भक्ति है, त्रिलोकी की भक्ति है, त्रिलोकी की। और त्रिलोकी के जो भगत आते हैं वो भी अपने रास्ते में लगाते हैं, अपनी लाइन में लगाएंगे, वो अपने को अपना भजन करवाएंगे, अपना बिठाएंगे और कराएंगे, त्रिलोकी वाले भी। और चौथे लोक से ही फकीर आते हैं। जब कबीर साहब जी यहाँ आए तो चार कबीर बन के बैठ गए, चार कबीर बन के बैठ गए। उनको समझाया गया भाई सतगुरु के अलावा, कबीर के अलावा कोई जिक्र नहीं करना, कबीर कबीर ही करना, और कोई बात नहीं करना, कोई जिक्र नहीं करना। तो लोग यार ये तो कबीर बने पड़े हैं, ये भी कबीर है, ये भी कबीर है, कहाँ जाएँ, उलझ गया ऐसे ही। मतलब ऐसे उसकी शक्ति है, वो चार उन्होंने कहा तो भाई सही आ जाए नहीं, फिर रास्ते से इनको घुमा देना आप। तो इसलिए चौथे लोक के फकीर भी आते हैं, वो अपनी ओर लगाते हैं, और त्रिलोकी के भी भगत आते हैं, वो अपनी ओर लगाते हैं, कह रहे जी। इसलिए ये प्रेम की साराना काम है जो चौथे लोक की फकीर की भक्ति का। इसको तो कोई कोई जानता है, सब नहीं जानते इसको। सभी जान जाएं तो फिर तो सारा इसका खाली हो जाएगी देश। और तो एक एक आत्मा के लिए ना काल भगवान ने पूरी लड़ाई लड़ता है, भाई जीव चलाने चाहिए यहाँ से, क्योंकि जीव के कारण रौनक है इसकी ज़मीन की, इस देश के जीव ना होने, जैसे आप बाबा जी फरमा करते थे ना फकीर साहब जी महाराज की, भाई इतने बैठे हैं कितनी रौनक है, इनकी वजह रौनक है, ये ना हो तो कोई रौनक नहीं है जी। तो पहले देश से सौंप दिया था इसको, खंड पताल दीप सब लोया, काले वर्ष आप पर्व किया, यानी काल भगवान के आप पर। फिर बोले जी खाली देश है, इसका मैं क्या करूँगा, कोई रोए आत्मा भी तो होनी चाहिए इसके लिए, इसको मैं चलाऊँ क्यों, आबाद कैसे कराऊँ, इसको आबाद करने के लिए उसने फिर ये रोए ले ली, ये रोए कारण रोने के। इसलिए भाई एक भी रो जाती है ना अपने घर है तो ये पूरी लड़ाई लड़ता है, देखते नहीं आप घर में से निकलने देता किसी को भी। हर बजना काम हो तो जब भी आग बढ़ा देता है, बजना काम आएगा ना जी, जब कोई को काम बढ़ा देगा आपको। अगर जाना हो तो कहीं ब्याह भी में जाना होता है ना जी, कहीं और भी जाना हो तो जी तैयार है जी, कोई सारे काम छोड़ देगा जी, है जी भाई। फिर तो कुछ नहीं पीछे पड़े किसी के भी। अगर सत्संग का नाम आ जाए, भजन का नाम, या फिर ये सोच ले हम भजन करने बैठ गए ना तो ऑटोमेटिक कोई काम याद दिला देगा, ये कर ले पहले भाई, इसलिए इसकी शक्ति है ये। इसलिए आप अपनी उन चीज़ों में मुड़ जाए रखता है, इसका ड्यूटी है ये मस्ताना जी महाराज फरमाया करते थे कि भाई इस त्रिलोकी के अंदर एक वकील है, काल भगवान ने सौंपे हुए और सबको नचा रहा है। और दुनिया में इतने वकील हैं, इतने हजारों वकील होंगे तो फिर भी इसका काम नहीं संभाल रहे, दुनिया काम नहीं चल रहा फिर भी। ये लिए एक एजेंट छोटे हो हमारे पास, वो पूरा वफादार। आप भी देख ले, भजन का नाम ही नहीं आने देगा, सेवा का नाम नहीं आने देगा जी। सतगुरु का जिक्र हो भी जाए तो उन्हें बंद करा दे, चल जाए तो। इसका काम है, इसका ड्यूटी है ये तो अपनी ड्यूटी पूरा है। एक बार बोले कि बाबा जी मन भजन में नहीं करने देता, रुकावट डालता है। तो बाबा जी बोले भाई ये तो काल का वकील है और अपनी पूरी निष्ठा से और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा रहा है। क्या आपने भी अपने मालिक यानी परमपिता परमात्मा की ओर ध्यान दे के भजन करना चाहिए या नहीं?
भी हमारा भी तो मालिक है परमात्मा, उनका काल भगवान मालिक है मन का। तो इसलिए दोनों बातों को सामने रखा जाए, एक बार ये दे देगा फिर ये देगा, जो सतगुरु फेवर में वो काम हमें करना चाहिए। तो बाबा जी महाराज फरमा करते थे कि मन की मत त्यागना हरिजन, ये बात कठिन है। मन की मत त्यागना हरिजन, ये बात कठिन है। भाई मन की मत त्यागना ये मुश्किल काम है। तो बाबा जी कहते थे ना कि भाई मन के कहे हम खाते हैं, मन के सोते हैं, मन के जागते हैं, और मन के कहीं भक्ति करते हैं, और मन ही हमारा दुश्मन है। जो दुश्मन के हाथ चढ़ेगा भाई उसका बचाव नहीं। मतलब शक्ति है, ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है जी। इसका काम है भाई जीव को भरमाना और भटकाना, और कोई काम नहीं है इसको जी। जीव को भरमाएगा और भटकाएगा बस, और उल्टे पासे लाए रखेगा, इसका ड्यूटी है इसकी। और भजन की ओर जाए तो रुकावट डालेगा जी, फिर जाएगा फिर रुकावट डालेगा, फिर जाएगा फिर रुकावट डालेगा, इसका काम है। क्यों महाराज के नहीं एक एक दिन करते